अचानक गायब हुए साधु का कोई पता नहीं था, लेकिन जिस जगह मणि पड़ी थी वहां अब केवल राख बची थी। अगले दिन गांव के एक भोले चरवाहे गोपाल ने वही नीली नागमणि गलती से उठा ली। जैसे ही उसने मणि को हाथ में लिया, उसके चारों ओर ठंडक फैल गई और हवा में अजीब सा कंपन महसूस होने लगा। गोपाल ने घबराकर मणि को जमीन पर फेंकना चाहा, लेकिन उसका हाथ मणि से चिपक गया। तभी उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, जो इस मणि को छू लेता है उसका जीवन अब नागलोक से बन चुका है। अब तुम इसे छोड़ नहीं सकते। अचानक गोपाल के सामने प्राचीन नागराज तक्षक की छवि उभरने लगी। तक्षक ने कहा, मानव, अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। यह मणि तुम्हारे पास ऐसे ही नहीं आई है। कलयुग के अंत का श्राप शुरू हो चुका है। मणि का असली स्वामी जाग चुका है और जब तक इसे नागलोक नहीं लौटाया जाएगा तबाही आएगी। गोपाल ने थरथराते हुए पूछा, लेकिन मैं इस मणि से कैसे बच सकता हूं? मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं। तक्षक की परछाई ने कहा, मणि को ले जाने के लिए तुम चुने गए हो, लेकिन तुम्हारे हर कदम पर मृत्यु की छाया होगी। अगर यह मणि गलत हाथों में पड़ी तो केवल मानव लोक ही नहीं, स्वर्ग और पाताल भी इसके प्रकोप से अछूते नहीं रहेंगे। तभी पास के जंगल में पेड़ों के पीछे से फुफकारों की आवाजें तेज होने लगी। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों नाग गोपाल के पीछे दौड़ पड़े हों। गोपाल मणि को सीने से लगाए जंगल की ओर भागा, लेकिन हर ओर सांपों के झुंड उसका पीछा कर रहे थे। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और पैर डगमगाने लगे थे। अंतिम वाक्य। पर सवाल यह है, क्या गोपाल नागमणि को नागलोक वापस लौटा पाएगा, या यह मणि किसी अंधेरे रहस्य को जन्म देकर मानवता का अंत लिखेगी? अगली कड़ी में तक्षक का प्रकोप और मणि की असली शक्ति। शाम।